वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इशिका राय। और आज मैं इस वीडियो में एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी। मिसेस चंदानी को चाय पीने का बहुत शौक था। उन्हें लोगों से मिलना, लोगों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए मिसेस चंदानी बैंड्रा के एक छोटे से टपरी जैसे चाय के दुकान पर अक्सर चाय पीने जाया करती थी। वहां जाकर आसपास सबको देखने लगती थी, सबको ऑब्जर्व कर लेती थी मिसेस चंदानी। कौन क्या बातें कर रहा है, कौन किसके साथ आया है। उस चाय के दुकान पर अधिकतर कॉलेज के स्टूडेंट्स आते थे। मिसेस चंदानी को उन कॉलेज के स्टूडेंट्स की यारी दोस्ती देखना बहुत अच्छा लगता था। उन कॉलेज स्टूडेंट्स के मॉडर्न सवालों में उलझना भी मिसेस चंदानी को काफी इंटरेस्टिंग लगता था। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मिसेस चंदानी को उस चाय के दुकान पर मिसेस कपूर को देखना लगता था। मिसेस कपूर बहुत ही बड़े घराने की औरत थी। वह एकदम टिप टॉप रहने वालों में से थी। मिसेस कपूर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहनती थी। कोई भी उन्हें देखेगा तो समझ जाएगा कि मिसेस कपूर काफी बड़े घराने की औरत है। मिसेस चंदानी रोज रोज मिसेस कपूर को उस चाय के दुकान पर देखा करती। और अक्सर मिसेस चंदानी ने एक बात गौर किया कि मिसेस कपूर रोज रोज इस चाय के दुकान पर अकेले आती हैं और सिर्फ एक चाय पीकर ही चली जाती हैं। मिसेस चंदानी को यह बात थोड़ी अजीब लगी। इसलिए मिसेस चंदानी ने उस चाय के दुकान पर काम करने वाले एक मामूली से लड़के से पूछा। उस लड़के का नाम महेश था। मिसेस चंदानी ने महेश से पूछा, ये मिसेस कपूर है ना? महेश ने कहा, जी मैडम, ये मिसेस कपूर है। ये रोज इस चाय के दुकान पर आती हैं। मिसेस चंदानी ने कहा, अच्छा? महेश ने कहा, रोज रोज मिसेस कपूर इस चाय के दुकान पर आती हैं और इनका एक फिक्स्ड जगह होता है एक कोने में, और वह अकेले वहां बैठ जाती हैं और अपने पर्स से एक लेटर निकालती हैं और एक कटिंग चाय ऑर्डर करती हैं। जैसे ही उनकी चाय आ जाती है तो वह अपने पर्स से एक ब्रांडेड बिस्किट निकालती हैं और चाय में डुबो कर खाती हैं। और चाय पीते पीते वो लेटर हमेशा पढ़ती है। ये बात मुझे भी अजीब लगती है कि मिसेस कपूर एक ही लेटर बार बार क्यों पढ़ती हैं। मिसेस चंदानी ने कहा, अच्छा ऐसा? महेश ने कहा, लेकिन मैडम मुझे क्या, मैं तो यहाँ काम करता हूँ, मुझे तो बस यहाँ के काम से मतलब है। लोगों को देखता जरूर हूँ, लेकिन लोगों की जिंदगी में दखल दूंगा तो कहीं मेरी ये नौकरी ना चली जाए। मिसेस चंदानी ने मुस्कुराया और महेश वहां से चला गया। मिसेस चंदानी सोचने लगी कि अब तो उन्हें मिसेस कपूर से पूछना पड़ेगा कि वह रोज इस मामूली से चाय के दुकान पर सिर्फ चाय पीने ही क्यों आती है। अगले ही दिन मिसेस चंदानी उस चाय के दुकान पर आई और मिसेस कपूर का इंतजार करने लगी कि आज तो वह मिसेस कपूर से पूछ के रहेंगी कि आखिर वह इतनी दूर आती क्यों है। काफी देर हो गई, काफी घंटे बीत गए। मिसेस चंदानी मिसेस कपूर का इंतजार करते रही, लेकिन मिसेस कपूर आई ही नहीं। काफी घंटों बाद मिसेस कपूर उस चाय के दुकान पर आई। आज मिसेस कपूर काफी अलग लगने लगी। आज वह कुछ ज्यादा ही अच्छे कपड़े पहनकर आई है और एक बड़े से लाल गाड़ी में आई है। मिसेस चंदानी ने यह सब देखा और मन ही मन सोचने लगी, ये मिसेस कपूर पागल है क्या? वह इतना बन ठन के इस मामूली से चाय के दुकान पर क्यों आती है? इतने अच्छे अच्छे गाड़ियां हैं इसके पास, काफी अच्छे अच्छे कैफेज में जा सकती हैं, फिर भी ना जा इस दुकान पर क्यों आती है चाय पीने? हिम्मत करके मिसेस चंदानी मिसेस कपूर के पास पहुंच गई और कही, एक्सक्यूज मी। मिसेस कपूर मुड़ी, यस। मिसेस चंदानी ने सीधे पूछ दिया, व्हाई डू यू कम हियर एवरी डे? मिसेस कपूर ने कहा, एक्सक्यूज मी। मिसेस चंदानी हंस पड़ी। आई मीन मैं आपको रोज यहाँ देखती हूँ। मिसेस कपूर ने कहा, ओ अच्छा। मिसेस चंदानी ने कहा, आज आप ज्यादा लेट नहीं हो गई? मिसेस कपूर ने कहा, वो क्या है ना, मेरे बच्चे यूएस में रहते हैं, वो आज इंडिया वापस आए हैं तो उनसे बात करने में
कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। मिसेस चंदानी ने कहा अच्छा। मिसेस कपूर ने मिसेस चंदानी को कहा ओके ओके, नाउ आई हैव टू गो, बाय, सी यू सून। इतना ही कहकर मिसेस कपूर वहां से उठकर चली गई। मिसेस चंदानी और सोच में डूब गई कि अरे, मैंने तो मिसेस कपूर से ये भी पूछा था कि वो यहाँ क्यों आती हैं, लेकिन मिसेस कपूर ने तो इस सवाल को टाल कर चली गई। मिसेस चंदानी को ये बात और भी अजीब लगी, लेकिन मिसेस चंदानी वापस अपने सीट पर बैठ गई और चाय पीने लगी। उतनी ही देर में महेश मिसेस कपूर के पीछे भाग रहा था। मैडम मैडम, मिसेस चंदानी ने महेश को मिसेस कपूर के पीछे भागते हुए देखा और मैडम मैडम चिल्लाते हुए देखा। उसी वक्त मिसेस चंदानी महेश को बोली कि क्या हुआ महेश, मिसेस कपूर के पीछे ऐसे चिल्ला चिल्ला कर क्यों भाग रहे हो? महेश ने कहा मैडम, ये वही लेटर है जो मिसेस कपूर रोज यहाँ बैठकर पढ़ती थी और आज वह यह लेटर यहीं पे भूल कर चली गई। मिसेस चंदानी ने महेश से वह लेटर ले लिया और मिसेस चंदानी मिसेस कपूर की उस लेटर को पढ़ने लगी। न जाने पढ़ते पढ़ते मिसेस कपूर की आंखें भरने लगी और लेटर पढ़ने के बाद मिसेस चंदानी रो पड़ी। उस लेटर में लिखा था, मैं जानता हूँ मेरे पास कुछ चंद दिन बचे हैं, जाते जाते सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम खुश रहना, हमेशा रोती मत रहना और चाय के दुकान पर जरूर जाना जहाँ पे हम दोनों हमेशा मिला करते थे, और उस चाय के दुकान पर जाकर मैं जो चाय पीता था वही कटिंग चाय ऑर्डर करके पीना। लेकिन सुनो, तुम वहाँ के लोकल बिस्किट्स मत खाना, तुम अपने लिए ब्रांडेड बिस्किट्स लेके जाना और वहाँ चाय में डुबोकर खाना, और मुझे जरूर याद करना। मेरे जाने के बाद शादी जरूर कर लेना, और जब तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा याद आए ना तो उसी चाय के दुकान पर जाना और मेरी मन पसंदीदार वो कटिंग चाय मंगाना और अपने ब्रांडेड बिस्किट को उसमें डुबा कर खाना और ये लेटर पढ़ना और मुझे याद करना। तुम्हें वो एहसास होगा कि मैं वहीं हूं तुम्हारे पास, भले मैं तुम्हें ना दिखूं, लेकिन मेरा एहसास तुम्हें जरूर हो जाएगा। मुझे हमेशा याद करना।